अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं बस लगी हुई हूँ ईज़ा के कपड़े स्टिच करने। ईज़ा के कपड़ों की मैंने मुकम्मल जो स्टिचिंग और कटिंग है वो आपके साथ शेयर नहीं की, इसलिए क्योंकि मैं बेसिक कपड़े सी रही हूँ इसके, सिंपल शलवारें कमीज़ें, क्योंकि ये वो कपड़े हैं जो ज़ैनब फ़ातिमा के कपड़ों में से कुछ कपड़े बच चुके थे और एक दो पीस मेरे कपड़ों में से बचे हुए थे। तो मैंने सोचा, और इनकी ना विड्थ एंड लेंथ जो थी ना वो बड़ी कम थी, तो इस वजह से इनका ना ऐसे कुछ बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं बन सकती थी या बहुत अच्छे फ्रॉक्स वगैरह नहीं बन सकते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बेसिक ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह सी लेती हूँ और बस उन्हीं में कुछ लेसेस वगैरह ऐड कर लूँगी ताकि पहने हुए अच्छे लगें। और ये कि आगे जब सख्त गर्मी आएंगी और मैं लाहौर या फैसलाबाद अगर गई तो फिर इस तरह के लोन के कपड़े वहाँ काम आते हैं, वहाँ पर दूसरे कपड़े बच्चों के लिए काम नहीं आते। तो बस मैंने सोचा कि चले उसकी ये है कि रफ़ पहनने वाले कपड़े जो है ना घर में वो बन जाएंगे। तो इस वजह से मैं आपके साथ, लेकिन इसकी मुकम्मल जब ये बन जाएंगे कपड़े सारे तो फिर मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर दूँगी कि मैंने किस किस तरह के पैटर्न्स वगैरह बनाए हैं। तो खैर इंशाअल्लाह ताला ये कल तक मुकम्मल हो जाएगा, आज काम मुकम्मल हो जाएगा, कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ज़ैनब का एक फ़्रॉक भी सीना है, उसकी स्टिचिंग एंड कटिंग तो मैं लाजमी आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर बस मैं उसके कपड़े ही फाइनल कर रही थी, कुछ कल सी लिए थे और कुछ आज मैंने सुबह उठते ही अपने बेसिक वगैरह काम करके चीज़ें वगैरह समेट के तो फिर मैंने सीना शुरू कर दिए थे। तो आज मैंने सारा दिन बस स्टिचिंग ही करनी है और बाकी ऐसे जितना कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात करना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सब की, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने फ़ातिमा के 2 क्लिप्स लगाए थे जिसमें आप लोगों को लगा कि फ़ातिमा जो है, जो मेरी सेकंड नंबर वाली बेटी है, उसके बोलने में कुछ इशू है। तो उसको बोलने में इशू होता है, वो स्टैमर करती है, मीन्स बोलते बोलते अटकती है थोड़ा। अभी ये जो इशू है ये कोई इतना ज़्यादा स्वेयर भी नहीं है, लेकिन फिर भी इशू है। कुछ लोग समझते हैं कि जी वो शायद बचपने में ऐसे बोलती है, लेकिन मुझे और उसके फादर को पता है कि इसके साथ ये इशू है। खैर इसके ना काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं। एक इंटरनल वीकनेस हो सकती है और जो कि शायद इसको एसच नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह शी इज़ सो एक्टिव और बहुत खेलती है माशाल्लाह, पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, बहुत क्रिएटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एसच मुझे कुछ फीलिंग नहीं आती, लेकिन ये हो सकता है कि उसके कुछ मसल्स का इशू हो या कोई और इशू हो जो डॉक्टर को चेक करवाने से हमें पता चलेगा। बिकॉज़ फ़ातिमा बिल्कुल भी टीवी देखना इतना कोई ख़ास पसंद नहीं करती और उसका स्क्रीन टाइम हमेशा से बहुत कम रहा है ज़ैनब की निस्बत, जबकि ज़ैनब 1 साल की थी और वो बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह देखती थी। तो हुआ ये कि फ़ातिमा के कुछ अरसे पहले हमें फ़ील होता था कि जैसे वो ना आंखें दबा के टीवी देखती है। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि इसकी आईसाइट काफ़ी वीक है। खैर इसको हमने ग्लासेस लगवा दिए और ज़ैनब जो कि हमेशा टीवी ही देखती रहती है, उसका प्रेफरेंस यही होती है टीवी देख लूँ, तो उसकी माशाल्लाह नज़र बिल्कुल ठीक थी। तो इस इशू की वजह से ये हो सकता है कि वाकई इसको इंटरनल कोई वीकनेस हो जिसकी वजह से ही इसकी आईसाइट वीक है, लेकिन वो मेरी भी वीक है और इसके फादर की भी वीक है। तो हम समझते थे कि जेनेटिक्स का इशू है, इसलिए इसकी आईसाइट वीक हुई है। तो दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि बच्चे में कोई घर का माहौल हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे जो है ना इस तरह बोलने लगे, बच्चों पे बहुत ज़्यादा सख्ती हो या बहुत ज़्यादा डांट डपट हो या मारना पीटना हो या बच्चों को डिग्रेड किया जाए। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में नहीं है। हाँ, डांटती मैं हूँ, लेकिन अब मारे हुए तो बहुत अच्छा हो गया है। शुरू में मैं थोड़ा बहुत उसको डांट लेती थी, मार लेती थी। अब तो फ़ातिमा वैसे भी ना कोई इतने ख़ास काम ख़राब नहीं करती जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आए या उसको डांट पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ अ गुड किड। तो ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। तो अब ये इस तरीके इसको टैकल कैसे करना है। हाँ, एक और बात कि कुछ लोगों ने कहा कि डाइट का इसको अच्छी डाइट दें, तो माशाल्लाह फ़ातिमा जो है ना उसकी डाइट हमेशा से बहुत अच्छी है। वो एग बहुत शौक़ से खाती है और 2-3 तरह से उसको पसंद है, तो वो उस तरीके से खा लेती है। तो एग का इंटेक है उसकी लाइफ में। फ्रूट्स हमारे घर में फ़ातिमा के लिए स्पेशली आते हैं, क्योंकि फ़ातिमा फ्रूट्स के बगैर नहीं रहती। तो फ्रूट्स वो पीती है, खाती है, दूध पीती है, और इसके अलावा हर 1-2 घंटे के बाद उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। वैसे देखने में वो स्किनी सी लगती है, थोड़ी पतली सी लगती है, लेकिन
डाइट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है और इसका रिज़ल्ट ये है कि वो माशाल्लाह सारा दिन एक्टिव रहती है, हंसती खेलती रहती है सारा दिन टॉयज़ के साथ, या कोई अपनी पेंटिंग कर लेती है या फिर कोई ड्राइंग वगैरह कर लेती है। तो लाइक उसका जो स्क्रीन टाइम है कम है और वो खेलती कूदती रहती है। कभी ऐसा नहीं मुझे फील हुआ कि ये लो एनर्जी में है या ये लेथार्जिक है या कुछ इस तरह। तो इस वजह से ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। उसको हम टैकल कैसे करते हैं, डाइट का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, जो आईसाइट इसकी वीक है वो जेनेटिक्स की वजह से हो सकती है। और तीसरा रीज़न, जब ये अटक अटक के बोलती है तो हम बहुत कामली इसकी बात सुनते हैं। हम साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हो सकते हैं बच्चे के साथ जिसकी वजह से बच्चा ऐसे बोले, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और इसके फादर हम दोनों कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल भी इसको ऐसा फील ना करवाएं कि लाइक इसमें कोई इशू है। हम इसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ये चाहे जितना मर्जी टाइम लगाए हम उसको ज़रूर सुनते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि इसकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए। लाइक इसके फादर ने ही मुझे कहा था कि जिस चीज़ में अटके आप इसको थोड़ा उसको कंप्लीट बोलने में उसकी हेल्प कर दिया करें, तो मैं वो इसके साथ करती हूँ। इसके अलावा हम इसको कभी डिग्रेड नहीं करते या इसको कभी मजाक नहीं उड़ाते। इवन ज़ैनब ने एक आध दफ़ा स्टार्टिंग में इसको चुराने के लिए इसकी नकल उतारी तो हमने उसको डांट दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अब ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है कि हम फातिमा को का मजाक उड़ाएं या किसी को अलाउ करें कि कोई और बच्चा उसका मजाक उड़ाए। और जहाँ तक स्कूल की बात है, ये तो हो गया घर का एनवायरनमेंट। स्कूल में भी जब नई इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, ये स्कूल जाना शुरू हुई थी, तो मैं स्पेशली टीचर से मैंने मीटिंग की थी और मैंने उन्हें कहा था कि आपने ये एक अच्छी बच्ची है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो आपने इसको बड़े कामली सुनना है और आपने पैनिक नहीं होना। जब ये आपको कोई लेसन सुनाए तो आपने थोड़ा वेट करना है, इसको सुनाने दीजिएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि इसको शायद आता नहीं है तो ये अटक रही है या कुछ इस तरह, क्योंकि मैं इसको खुद घर में पढ़ाती हूँ और मैं बहुत मेहनत से इसको पढ़ाती हूँ, तो ये इंशाल्लाह ताला एक अच्छी बच्ची होगी पढ़ने में। और उसका रिज़ल्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा के 2 हो चुके हैं एग्ज़ाम्स, जो इनके टर्म्स होती हैं फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, और दोनों में इसके 100% मार्क्स हैं। लाइक एक में 100 आउट ऑफ 100 और एक में 150 आउट ऑफ 150। तो शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो ऐसा भी नहीं है कि वो आपको सुनाने में मसला करे। तो खैर, तो मैंने जो रेमेडीज़ हो सकती थी, जो इश्यूज़ हो सकते थे, मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन आज तक मैं इनके फादर को कहती रही थी कि हमें डॉक्टर को चेक करवाना है। उन्होंने डिले किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो खैर, आप लोगों ने, इतने लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप, किसी ने कोई रेमेडी बताई है, किसी ने कोई हकीम की दवाई बताई है, किसी ने कोई टोटका बताया है, किसी ने मुझे डॉक्टर का कंसल्ट करने का बताया। तो मैं इतनी आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना कंसर्न, इतना प्यार शो किया है और इतनी मोटिवेशन मुझे दी है कि ये ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि अब इसको जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को चेक करवाऊँ। खैर, अभी मैं बच्चों के लिए बना रही थी खाना। हमारे लिए तो कल के चावल पड़े हुए हैं और शामी कबाब भी पड़े हैं, रायता भी पड़ा है। तो मैंने आज बिल्कुल लंच नहीं बनाना था अपने लिए, क्योंकि मुझे आज सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है स्टिचिंग पे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी। मैंने चिकन मंगवाया था और उसके 2 चिकन मंगवाए थे, तो 2 के ही जो बोनलेस पार्ट होता है वो मैंने अलग करवा लिया था। उसको मैंने काट लिया है। एक को मैंने काट के छोटे छोटे क्यूब्स में बना लिया है। उसमें लहसुन, अदरक का पेस्ट और साथ में मैंने थोड़ा सा दही डाला है और 2-2.5 चम्मच तंदूरी मसाला शान का डाला है, और उसके अलावा कोई स्पाइसेस नहीं डाले। तो उसको मैंने पकने के लिए फ्राइंग पैन में हल्के से ऑयल में रख दिया था। और ये मैं इस तरफ बना रही हूँ चिकन के बॉल्स बच्चों के लिए। और इसमें मैंने चिकन डाला है, प्याज डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाला था, और नमक, काली मिर्च, एक अंडा डाला है, थोड़े से ब्रेड के स्लाइसेस मेरे पास 2-3 पड़े हुए थे, छोटे थे वो, और मैंने वो भी डाल दिए। तो ये ना बड़े मज़े के बॉल्स बन जाएंगे। इसमें अगर आपके पास चीज़ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास चीज़ नहीं था तो मैंने सोचा कि बस काम को ख़त्म करते हैं, अब चीज़ की वजह से मैं इसको डिले नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैं अब सबकी शेप बना रही हूँ। इसको शेप बनाकर मैं फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर लूँगी। पहले तो मैं इसको ऐसे ही प्लेट में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये अच्छे फॉर्म अपनी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे तो फिर मैं इसको किसी भी एयर टाइट या तो
किसी बैग में डाल सकती हूँ, जो जिप लॉक बैग होते हैं, या जो कंटेनर सामने पड़ा हुआ है इसी में डाल के मैं इसको रख सकती हूँ। इस तरह ये कि ये चाहे 1-1.5 माह भी फ्रीज़र में पड़े रहें तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप कभी भी बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं। बस सुबह सुबह इनको निकालें, 2-3 को फ्राई करें, डीप फ्राई करें, या फिर एयर फ्राई में डाल दें, या फिर शैलो फ्राई करें, किसी भी तरह आप कंफर्टेबल हैं। आप बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को रोटी के साथ दे सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। और ये जो चिकन है जिसकी रेसिपी मैंने बता दी थी कि इसमें मैंने लहसुन डाला है, दही डाला था, तंदूरी मसाला डाला था, अदरक का पेस्ट डाला था और पकने रख दिया। तो इसका इतना फ़ायदा होता है, ये भी आप फ्रीज़र में रख सकते हैं फ्रीज़ करके। रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 दिन इसको कुछ नहीं होगा, फ्रीज़र में तो 1 महीना पड़ा रहे तो आप इसको कुछ भी नहीं होगा। उसमें आपने करना क्या है कि इससे आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, शावरमा की फिलिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे रैप्स भी बना सकते हैं, इससे टोर्टिया भी बना सकते हैं, इससे चिकन सैंडविचेस भी बना सकते हैं। चीज़ वगैरह रख के बच्चों को थोड़ी बहुत सब्जियां डाल के स्प्रेड वगैरह लगा के तो इसको आप सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। बर्गर भी इस तरह बना सकते हैं। लाइक आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ही चीज़ है जो आपके बच्चों को आपने डिफरेंट वैरायटी बना के देनी है और इसको आपने लंच बॉक्स के लिए बना के दे देना, बड़ी ही बेहतरीन रहेगी लंच बॉक्स के लिए। ये हैं जी टोर्टिया रैप्स, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इस पैक में आए थे 15 और मुझे इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं पता क्योंकि ग्रोसरी के साथ ही मैंने लिए थे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और बिल भी अभी मेरे पास नहीं पड़ा हुआ। तो बस ये इजीली मिल जाते हैं और इतने कोई ख़ास महंगे नहीं है। वैसे आप इसको घर में भी बना सकते हैं, सिर्फ मैदा डलता है और थोड़ा सा इसमें सोडा डलता है, सॉल्ट डलता है और पानी से गूंद के आप बारीक बारीक रोटी बना लें तो इस तरह की रोटी बन जाएगी। ठीक है, तो रोटी की तरह होते हैं ये। अच्छा ये फ्लोर में भी मिलते हैं, डोंट डू दैट, ये फ्लोर में भी मिलते हैं, ठीक है, और ये होल व्हीट में भी मिलते हैं। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं या जो मैदा नहीं पसंद करते तो उनके लिए ये होल व्हीट में भी मिल जाते हैं और आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएंगे। तो इसमें होती हैं तकरीबन 15 रैप्स। तो ये आप घर में रखें, मैं इनको फ्रीज कर लेती हूँ। वैसे अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखें या बाहर रखें तो इसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन मैं इसको फ्रीज कर लेती हूँ तो इसकी डेट जो है वो समझ लें लॉक हो जाती है। जब मैंने इसको यूज करना होता है मैं इसको इजीली, और ये अलग हो जाते हैं, कोई ऐसा इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो फ्रीजर से निकालती हूँ, डायरेक्ट उसको डीफ्रोस्ट वगैरह करने का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट उसको आपने तवे पे रखना है, सेकना है और उसमें चिकन डाल लें। ठीक है, अच्छा जो पहले मैंने आपको चिकन बॉल्स बताए वो आप रोटी के अंदर भी रैप करके दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप फ्राइज़ बना दें, थोड़े से वो बॉल्स बना दें, बच्चे बड़ा अच्छा एक स्नैक बच्चों का तैयार हो जाएगा। लंच बॉक्स में भी बड़े बेहतरीन वो रहेंगे। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताई है चिकन मैरिनेशन, इससे आप कुछ भी बच्चों को बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बस आपने ब्रेड की टाइप चेंज कर देनी है, चिकन सेम रहेगा, सॉसेज आप अपनी मर्जी से डालें। अब मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही थी रैप्स, तो ये टोर्टिया रैप्स टाइप हैं, इनको टैकोस भी कहते हैं। आप उस तरह भी बना सकते हैं जैसे टैकोस बनते हैं, लेकिन मैं इसको एज अ रैप यूज़ करूँगी। तो ये छोटे साइज़ के थे इसलिए मैं 3 बना रही हूँ। ज़ैना फातवा 1.5 खा लेंगी। ठीक है, तो इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से सॉसेस डालनी है। मेरे बच्चे जो है ना वो सिर्फ मेयो खाते हैं, लेकिन जब मैं अपने लिए इस तरह की चीज़ बनाती हूँ या अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो मैं इसमें मस्टर्ड सॉस भी डालती हूँ, बारबेक्यू सॉस भी डालती हूँ, तो उससे मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है, इसका दुबाला हो जाता है। लेकिन बच्चे हैं तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं मेयोनीज़ डालूंगी, क्यूकम्बर डाल दूंगी। अगर आप के बच्चे सैलड में और भी चीज़ें खाते हैं, जैसे लेटस खा लेते हैं, आइसबर्ग खा लेते हैं, बंद गोभी खा लेते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा चिकन डालें और या आप इसको इंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ। बच्चों को दें, लंच बॉक्स में डालें, लंच में दें, डिनर में दें, किसी भी फॉर्म में आप दे दें। बच्चे एक तो खुशबूत हो जाते हैं और बड़े शौक से खा लेते हैं। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी डिटेल्ड रेसिपी वैसे मैं एक दफ़ा रैप्स वगैरह वाले में शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ फिर मैं शेयर कर देती हूँ कि जो नया देखने वाला है चलें उसको भी फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर जो रैप्स हैं हमारे बन गए। लंच में मैंने आज बच्चों को ये दिया था, उसके अलावा मैंने वो राइस और शामी कबाब खा लिए थे और अब मैं करूँगी बस स्टिचिंग। और यहाँ पर ये देखें जो लेफ़्ट ओवर चिकन था वो मैं इस तरह बॉल में डाल के रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। ये मैं 1-2 दिन में यूज़ कर लूँगी, वरना आप इसको इसी तरह फ्रीज़र में रख सकते हैं। जैसे ही आपको ज़रूरत हो आप फ्रीज़र से निकालें, थोड़ी देर डीफ्रोस्ट करें और आप अपने हाथों की मदद से इसको निकालेंगे तो बड़ी आसानी से ये निकल जाएगा और आप यूज़ कर सकते हैं।
तो आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर कंसर्न। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और या दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।